राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक नया ट्रेलर मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है निकिता रॉय, जो 2025 में रिलीज़ हुई थी। और ये एक बॉलीवुड हॉरर मूवी है जो हॉरर ट्रेलर और थोड़ा मिस्ट्री से भरी हुई है। आई होप ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलते स्टोरी की तरफ। पर जाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज मैं आप सबके लिए ला सकूं। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। कि शुरुआत में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी को हम देख पाते हैं जो रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और वो एक रिकॉर्डिंग में ये कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और ये मॉन्स्टर मुझे मार देगा। और उसके पीछे हम एक मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं। जब वो घर पे अनकंफर्टेबल फील करता है तो तुरंत उस घर से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी में भी उसको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और वो गाड़ी से निकल के दौड़ने लगता है। एक ब्रिज के पास पहुंच के उसको बहुत बेचैनी होती है और वो डर के मारे ब्रिज से नीचे कूद जाता है पानी के अंदर। जब उसको लगता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे नहीं है, उसी वक्त वो मॉन्स्टर पानी के अंदर आके उसको पानी में खींच लेता है एंड वहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उसी जगह पर पुलिस वाले को देख पाते हैं, जो आके उस इंसान की डेड बॉडी को उस पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं। अब सीन सीधा शिफ्ट किया जाता है इंडिया के ऊपर, जहाँ पे हम निकिता रॉय नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसका बुक पब्लिश होने वाला था। और वहाँ पे वो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, जहाँ पे वह अपना ये बुक लिखने का सारा क्रेडिट अपने भाई को देती है और ये कहती है कि सारे जो आइडियाज़ है, जो मुझे यहाँ पे मॉरल स्टोरी का जो भी मैंने आज तक सीखा है, ये सब कुछ मेरे भाई की वजह से है। और यहाँ पे उसका भाई का नाम सनल रॉय, और सोनल रॉय वही आदमी है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में हम पानी के अंदर सुसाइड करके ख़त्म करते हुए देख पाते हैं। अब निकिता रॉय यहाँ पे ये बताती है कि उसके भाई और वो दोनों मिलके एक ऐसा काम मतलब ऐसा कम्युनिटी चलाते हैं जहाँ पे लोगों के अंदर जो अंधविश्वास, ऐसे कुछ लोग हैं जो बाबा या फिर तांत्रिक बन के लोगों के बीच में रह के उनको ठगते हैं। अब ऐसे लोगों को वो मतलब बात करते हैं एंड उन सबको यकीन दिलाते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का ये मानना होता है कि कोई चमत्कार नहीं होता, सब चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे निकिता अपना सारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके घर पे आके अपने भाई को कॉल करती है, बट उसके भाई के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसी वक्त उसके एक दोस्त का कॉल आता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका भाई का डेथ हो चुका है, मिस्टर रॉय का। अब वो वहाँ पे तुरंत लंदन के लिए निकलती है, पर रास्ते में जाते वक्त निकिता अपने भाई के सारे वो पुराने मेमोरीज़ को याद करती है एंड यहाँ पे वो अपने भाई की मतलब ऑलरेडी लंदन पहुँच जाती है एंड भाई के पास जाके देखती है उनके फ्यूनरल में उनके कुछ फ्रेंड्स और वहाँ पे निकिता का जो एक्स जोली वो भी आया हुआ था। निकिता सबसे मिलती है एंड जोली के साथ उसी ब्रिज के पास जाती है जहाँ पे उसके भाई का डेथ हुआ था। एंड अचानक से एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं निकिता को उसके भाई का जो लास्ट मोमेंट का विजन्स था, मतलब जो उसके भाई पानी के अंदर डूब के मर रहे थे, वो सीन दिखता है। तो थोड़ा सा निकिता अपने आप को संभालती है और अपने भाई के ऑफिस जाती है, जहाँ पे वो रिसर्च करती है कि लास्ट टाइम उसके भाई ने कौन सा केस हैंडल किया था या फिर क्या हुआ था। जहाँ पे निकिता को ये पता चलता है कि एज अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके भाई ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जहाँ पे निकिता इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी कि उसके लिए तो उसका भाई 3-4 दिन पहले जब वो बात की थी तो काफ़ी अच्छा था। अब अगर कोई आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करेगा तो ऐसी कोई तो बात होगी जिसकी वजह से सुसाइड कर रहा होगा। तो निकिता यहाँ पे कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता, बट यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा कौन सा केस के ऊपर वो काम कर रहे थे, जहाँ पे वो बताते हैं अमरदेव केस के ऊपर उनके भाई यहाँ पे काम कर रहे थे। अमरदेव एक वो पर्सनालिटी है जो लंदन में लोगों के पास रहे, लोगों के बीच में रह के उनका एक कल्ट चलाते हैं। मतलब वो एक बाबा टाइप से, जैसे हमारे हिंदुस्तान में आसाराम बापू और सारथी बाबा जो समथिंग आदमी थे, बिल्कुल उसी टाइप के आदमी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर ये अंधविश्वास फैलाते हैं कि जादू मंत्र तंत्र ये सब होता है एंड उनका इलाज करते हैं। और इसी चीज़ को उसके भाई इसी पे रिसर्च कर रहे होते हैं और वहाँ पे उसके भाई के कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वो सुनाते हैं, जैसे कि मूवी की स्टार्टिंग में हम देखे थे कि वो कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। तो वहाँ पे उसके भाई रिकॉर्डिंग में ये कहते हैं कि मैंने अमर जी से मिला था एंड उन्होंने मुझे 3 दिन का धमकी दिया है एंड मुझे ये यकीन हो चुका है कि वो जो कहते हैं वो सच है। मेरे सालों की जो यकीन था कि चमत्कार नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली चमत्कार कर सकते हैं।
और मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज करके काफ़ी गलत किया, क्योंकि यहाँ पे अमरदेव क्या किए थे, उनके भाई को एक श्राप दिए थे, कर्ज कर दिए थे कि तुम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहोगे, और उनके भाई के साथ वो सब कुछ हो रहा था। अभी ये सारी बातें सुन के निकिता को लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। एक इंसान जो बचपन से एक माइंड सेट करके चल रहा है, अचानक से ऐसा क्या 3 दिन में हो जाता है कि उसका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे निकिता कहती है कि मैं इस पर रिसर्च करूँगी। बट यहाँ पे जो उसकी टीम के, मतलब भाई की जो टीम के मेंबर्स होते हैं, उसको एक एडवाइस देते हैं कि निकिता इस केस से तुम दूर रहो, क्योंकि वो जो आदमी है वो बहुत पहुँचा हुआ आदमी है, उसके बहुत बेस, मतलब तगड़ा बेस, मतलब फैन बेस है। एंड वो जो चीज़ें कर रहा है वो जेन्युइनली कहीं ना कहीं लोगों को यकीन दिलाना मुश्किल है कि वो सब फेक है। तो जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। बट निकिता इस बात के लिए एक्सेप्ट नहीं करती और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, जोली के साथ, पुलिस स्टेशन जाती है अपने भाई का डेथ सर्टिफिकेट मांगने के लिए। बट यहाँ पे वो केस को रीओपन करवाना चाहती थी। जैसे कि हमें पता है पुलिस वाले ऑलरेडी पोस्टमार्टम के ऊपर ही बिलीव करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, आपके भाई का जो मतलब बॉडी था, डेड बॉडी, उसमें ना कोई ऐसा मतलब मारपीट का कोई निशान है, ना ही कोई ऐसा केमिकल्स या फिर ऐसा कोई लिक्विड या तुम्हारे मतलब बॉडी के कोई भी ऐसा चीज़ नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि उनकी खून की गई है। तो ये केस तो सुसाइड ही कहा जाएगा। बट निकिता यहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करती है, बट वो लोग कुछ सुनते नहीं है। तो निकिता वहाँ पे निराश होकर वहाँ से निकलती है जॉली के साथ। स्टेशन से निकल के निकिता अपने एक्स जॉली के साथ जा रही होती है, जहाँ पे वो लोग गाड़ी में बात करते हैं कि अगर मेरे भाई को सुसाइड करना ही होता तो वो नॉर्मली गाड़ी से उतर के जाके ब्रिज से खुद के सुसाइड करता। बट कार जो थी वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा था और मेरा भाई उससे कहीं ज़्यादा दूर आके सुसाइड किया, तो ऐसा क्यों ही किया होगा। और उसी बीच में वहाँ पे वो अपने भाई की कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सुनती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में उनका भाई रिकॉर्डिंग में ये कहता है कि मैं अमरनाथ पे ऑलरेडी रिसर्च शुरू कर चुका हूँ, और मेरे सामने ही वहाँ पे उन्होंने एक औरत को मिरेकल्स के द्वारा जिंदा किया था या फिर उनकी प्रॉब्लम्स दूर की थी। शायद ये सब चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे। एंड वहाँ पे वो ये भी रिवील करते हैं कि अमरदेव ने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है, उन्होंने मुझे अभिशाप दिया है कि मैं 3 दिन के अंदर मर जाऊँगा। तो आज डे का शुरुआत है, आज तो कुछ हुआ नहीं ऐसा मेरे साथ। एंड सेकेंड डे भी वो कहते हैं कि रिकॉर्डिंग में कि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरे आसपास कोई है। एंड उनको बार बार उनके घर में ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे कि कोई चल रहा हो या फिर कोई किसी से किसी चीज़ को घिस रहा हो, इस टाइप की आवाज़ आ रही है, और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं। निकिता जॉली को ये कहती है कि हमें सजन के घर जाना पड़ेगा, मतलब भाई के घर। तो यहाँ पे जॉली थोड़ा सा डर रहा होता है कि मुझे नहीं जाना, बट निकिता उसको अपने साथ लेके जाती है। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो अपने भाई के रूम को देखती है, वहाँ पे बहुत सारे से ड्राइंग्स बने होते हैं जो एक मॉन्स्टर के होते हैं। एंड वहाँ पे वो बहुत अजीब चीज़ें थी, मतलब उसके भाई के जो मतलब चीज़ें ड्राइंग्स थी वो काफ़ी डरावनी थी। यहाँ पे उसके भाई के घर में उसके दीवार में बहुत सारी चीज़ें, हॉन्टिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई हुई थी जो देखने में काफ़ी डरावनी थी, जिसको देख के यहाँ पे जॉनी और निकिता घर जाने के लिए निकलती है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था। एज अ व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि उन दोनों के ऊपर दूर से कोई नज़र रख रहा होता है। यहाँ पे निकिता गाड़ी में जॉली को ये कहती है कि मैंने भाई के लैपटॉप पे देखा था कि कोई एक लड़की है जिसने भाई को कुछ पार्सल दिया है, मुझे वो पार्सल पिक करना है। जहाँ पे जॉली कहता है कि अभी तो दुकान बंद हो चुका होगा, तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाके ले लेंगे। तो निकिता कहती है ठीक है। तो जॉली उसको यहाँ पे एक होटल में छोड़कर घर चला जाता है। निकिता वहाँ से अपने रूम में जाती है, जहाँ पे उसको बाहर एक बिल्ली मिलती है, जो बिल्ली उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। आई थिंक वो काफ़ी फ्रेंडली बिल्ली थी वहाँ की। निकिता अपने रूम में आके फिर से अपने भाई के वो पुरानी रिकॉर्डिंग सुनती है, जहाँ पे उसको ये पता, उसके भाई ये कहते हैं कि सेकेंड डे के बाद से उसके भाई के साथ बहुत सारी चीज़ें अजब गजब होने लगी हैं, मतलब वो स्क्रैचिंग्स एंड एट्सेट्रा। एंड यहाँ पे वो एक चीज़ रिवील भी करता है कि उसका भाई एक ऐसी, मतलब उसकी कोई फ्रेंड है जो उसी बाबा जी के साथ में छोड़ दिया है उनकी शिष्या बन के, ताकि वो उनका सच निकाल सके। बट अभी लास्ट कुछ दिनों से उसके साथ उनका कुछ कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा है। सो मे बी हो सकता है कि वो लड़की पकड़ी जा चुकी, या फिर वो बाबा उसके साथ कुछ कर दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बाबा के साथ मिलके इसको डबल क्रॉस कर रही होगी। एंड कुछ दिनों से वो ज़्यादा स्क्रैचेस की चीज़ों को लेकर वो काफ़ी परेशान है। एंड थर्ड डे जो एज अ व्यूअर्स हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वो सारी बातें भी यहाँ पे वो बताता है, जिसको सुन के निकिता काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील करती है। और उसी बीच में
डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो अमरदेव का एक प्रवचन में चली जाएगी। एंड सेम नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो वही करती है। यहाँ पे अमरदेव एक जो लड़का था उसके ऊपर जादू कर रहे थे, मतलब वो लड़का चल नहीं पा रहा था। यहाँ पे अमरदेव उसको ये कहते हैं कि तेरे वजह से तेरी एक दोस्त एक्सीडेंट में मर गई थी, जहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी और वो मतलब मैं गाड़ी चला रहा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, बट मेरा ज़्यादा मतलब मैं गाड़ी को बैलेंस नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो अमरदेव कहते हैं कि उसकी आत्मा ने ही तुम्हारे पैर को जकड़ के रखा है, तुम उसके सामने माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें छोड़ देगी। और बिल्कुल ऐसा होता भी है। जिसके बाद निकिता इसको देख के वहाँ से निकल के आती है एंड जोली को कहती है कि ये सब कुछ वो नाटक कर रहा था, मतलब वो जो लड़का था वो एक पेड कैरेक्टर था जहाँ पे वो पैसा दे के ये सब चीज़ें कर रहा था। ये दोनों जब बात कर ही रहे होते तो अमरदेव का एक आदमी आके यहाँ पे इन दोनों को बुलाते हैं। जिसके बाद निकिता उनके सामने जाती है तो यहाँ पे अमरदेव उसको देख के बोलते हैं कि तुमको मेरे अंदर क्या दिखता है। तो निकिता उनके मुँह पर कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर अपने भाई का खूनी नज़र आता है। जहाँ पे वो कहती है कि ये जो तुम्हारा झूठ है, ये जो फरेब तुम लोगों के साथ कर रहे हो, मैं इसको बहुत जल्दी लोगों के सामने निकाल के ले आऊँगी और 7 दिन के अंदर तुम्हारा पर्दा फाश कर दूंगी। तो अमरदेव यहाँ पे ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम भी अपने भाई के जैसे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगी, 3 दिन के अंदर तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। तो निकिता उसको ये कहती है कि हम देख लेंगे, और ये कहते हुए चली जाती है। इधर हम निकिता और जोली को भी देख पाते हैं जहाँ पे जोली उसको गुस्सा कर रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम अमरदेव को कभी भी इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकती, तुम जानती नहीं हो आदमी कितना खतरनाक है। बट निकिता उसको समझाती है कि एनी हाउ मुझे मेरे भाई को इंसाफ देना है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता। अब उसको समझाती, जिसके बाद यहाँ पर जोली समझ जाता है उसकी बातों को। आश्रम से निकलने के बाद निकिता और जोली दोनों जाते हैं उसी शॉप में जहाँ पे वो पार्सल आया था, जहाँ पे फ्रेडी नाम की एक लड़की ने वो पार्सल भेजा था। वो पार्सल जब लेने जाते हैं तो पहले तो वो पार्सल नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उसी आदमी को दिया जाएगा जिस आदमी के लिए वो आया था। बट यहाँ पे जोली अपना थोड़ा सा बातचीत करके या फिर इम्प्रेस करके उस लड़की से वो पार्सल ले लेता है। जब निकिता और जोली उस पार्सल को ओपन करके चेक करते हैं तो वो एक कडल किताब होती है, मतलब उस किताब में सब डरावनी आत्माओं और काले जादू के बारे में लिखा जाता है, जैसे कि बंगाली वेब सीरीज़ या मूवीज़ वगैरह में दिखाता है। पुरानी किताबें बिल्कुल उसी तरह पुरानतर कुछ किताब थी, जिसको देख के यहाँ पे निकिता को कुछ समझ में तो नहीं आता, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। जहाँ पे वो सोचते कि उसी लड़की के पास जाते हैं जिसने ये पार्सल भेजा है, एंड वहाँ पे वो उस लड़की के एड्रेस में जाते हैं जो जंगल के अंदर एक छोटा सा घर में रहती थी। यहाँ पे जब उस घर के अंदर वो जाते हैं तो उसके घर में भी सेम स्क्रैचेस होते हैं, सेम डिज़ाइंस के, मतलब वो जो मॉन्स्टर बना होता है, और वहाँ पे उनको किसी की लाश की बदबू आ रही होती है। जहाँ पे निकिता और जोली को लगता है कि शायद वो लड़की मर चुकी है। बट जब वो लोग थोड़ा आगे जाते तो देखते कि वो लड़की अपने ही पालतू कुत्ते को ज़मीन में दफना रही थी, जहाँ पे वो उन दोनों को देख के लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती और भागने लगती है। और यहाँ पे वो जाके उन दोनों को, मतलब यहाँ पे निकिता और जो जॉनी था वो दोनों उसको पकड़ते हैं, पर उसको पता नहीं क्या लगता है और ये इन दोनों पर हमला कर देती है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि चाकू निकाल के खुद को ख़त्म कर देती है। इसको देख के जोली काफ़ी तक डर जाता है और निकिता को लेके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पे वो होटल में लाके निकिता का ये कहता है कि अब बस हो गया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, ऑलरेडी 2 आदमी की जान जा चुकी है, नेक्स्ट पता नहीं तुम मरोगी या मैं मरूंगा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और उसको ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। निकिता अपसेट होकर अपने हॉस्टल में रूम में आ जाती है, जहाँ पे वो उसी किताब को खोल के देख रही होती है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आता। बट किताब के जो पन्ने थे उसके पास एक मेमोरी कार्ड था। जब उस मेमोरी कार्ड को निकाल के लगाती है तो उसी लड़की का आश्रम में वो वीडियो चेक कर पाती है, जहाँ पे वो लड़की वीडियो में ये बता रही थी कि आश्रम में बहुत सारे एक्सोर्सिज्म होते हैं। इनफैक्ट यहाँ की जो सारी चीज़ें इसी किताब के ऊपर ही फॉलो की जाती है, और उसी टाइम में उस लड़की को कोई वहाँ पे पकड़ लेता है। जब यहाँ पे निकिता ये सब चेक कर रही होती उसी वक्त उसके दरवाजे में पता नहीं क्या लॉक करता है। जब वो बाहर खोल के देखती तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बट एज ए व्यूअर्स हम नोटिस कर पाते हैं कि ब्लैक कलर का एक शेडो उसको वहाँ पे शो कर रहा होता है। उसके बाद निकिता यहाँ पे जोनी को एक वॉइस नोट भेजती है और ये कहती है कि मैं फिर से उसी लड़की के घर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पे ढूंढना है और मैं कैसे भी करके इस गुत्थी को सुलझा के रहूँगी। और ये कहते हुए वो उसी फ्रेंड, मतलब उसी लड़की के घर चली जाती है। एंड एज अ व्यूअर्स वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो निकिता है
उसके सामने वो लड़की की मरी हुई मतलब लाश पड़ी होती है। एंड वहीं पर ही वो मॉन्स्टर जिसको उसने पहले देखा था मतलब भाई के स्केचेस में और इसके यहाँ पे डिज़ाइंस में, वो मॉन्स्टर उसको खा रहा है। और जैसे वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने आता है एंड वो निकिता को मारने ही वाला होता है, उसी टाइम जोली आके उसको बचा के वहाँ से भाग जाता है। जैसे वो वहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ पे निकिता को होटल में रखता है एंड उसको काम डाउन करता है, समझाता है। पर निकिता इतना ज़्यादा डरी हुई थी, वो कहती है जोनी को कि तुम आज रात यहाँ पे रुक जाओ, जहाँ पे उसकी बात मान के जोनी वहाँ पे रुक भी जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के अंदर ही निकिता को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है एंड वो कुछ सोचती है और उसको याद आता है कि उस फ्रेदा के घर पे ही उसको एक ग्रीन कलर का लिक्विड मिला था। तो कहीं हो ना हो इसी लिक्विड के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो अपनी टीम को इस लिक्विड को सर्च करने देती है, जहाँ पे इस लिक्विड के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता, मतलब लिक्विड नॉर्मल थी। जिसके बाद यहाँ पे जॉनी और जो निकिता हैं दोनों साथ में ही होते। उसी वक्त पुलिस आती है उनके ऑफिस में और यहाँ पे निकिता को अरेस्ट करके लेके जाती है, क्योंकि जो लड़की मरी थी जिसका डेथ हुआ था उसी के पड़ोसी ने ये किया था कि निकिता और जोनी लास्ट टाइम उस लड़की से मिलने के लिए आए थे। जिसके बाद ये लोग को गाड़ी में बैठा के पुलिस ले जाते हैं। पर जोनी यहाँ पे नोटिस करता है कि पुलिस वालों की गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इनफैक्ट ये पुलिस स्टेशन के रास्ते में भी नहीं जा रहे, ना ही अरेस्ट वारंट दिखा रहे हैं। जिसके बाद वो जब बात करता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हें बचा ही रहे हैं, और वो उन लोग को उसी आश्रम में लेके जाता है, उस बाबा के पास, जहाँ पे यहाँ पे अमरदेव जोली और निकिता को दोनों को वार्न करते हैं और धमकी देते हैं कि ये सब बंद करो। और निकिता नोटिस करती है कि अमरदेव के पास वही किताब थी जो लास्ट नाइट निकिता के पास थी, जहाँ पे निकिता उसको ये कहती है कि तुमने ये किताब से मुझे ले लिया है और मैं जानती हूँ उस लड़की की मौत में कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है, पर मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूँगी। जहाँ पे वो कहते हैं अमर जी कहते हैं कि वो लड़की की ही गलती थी, क्योंकि उस लड़की ने ही अपने आप को इस मतलब इनके जादू के ऊपर मतलब इनके जो पूजा है इस पर भरोसा नहीं किया था, जिसकी वजह से शैतान उनके पीछे पड़ गया था। अब ये कहते हुए यहाँ पे वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं निकिता को, की बात नहीं सुन के तुरंत अपने होटल आती है। होटल आने के बाद उसने जो भी पिक्चर्स क्लिक किए थे वो सारे पिक्चर्स को चेक करती है। तो वहाँ पे उसको एक नंबर्स मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी टीम को देती है वो नंबर को डिकोड करने के लिए, जहाँ पे उसको एक पुराना हॉस्पिटल का एड्रेस मिलता है। तो निकिता जॉनी दोनों जाते हैं उस हॉस्पिटल में चेक करने के लिए। हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और हॉस्पिटल बंद हो चुका था। जहाँ पे वो चेक करते हैं तो निकिता को एक रूम के अंदर वही हरा वाला लिक्विड जो उसको पहले मिला था वो मिलता है, जो बहुत सारी शीशियाँ टूटी हुई पड़ी थी। और एक रूम के अंदर बहुत आदमियों की लाश थी, जहाँ पे वही मॉन्स्टर बैठ के वो लाश खा रहा होता है। अब वो अचानक से निकिता को देख के निकिता के ऊपर हमला कर देता है, पर निकिता अकेले होने की वजह से वो उससे मतलब बच के दौड़ रही होती। उसी वक्त उसको वो हमला करके घायल भी कर देता है और जोली आके उसको बचा लेता है एंड उसको दोबारा वो उन्हीं आश्रम में लेके जाता है उसको बचाने के लिए। यहाँ पे अमरदेव के सामने जोली बैठ के हाथ जोड़ के उनको बोलता है कि प्लीज़ आप निकिता को बचा लीजिए। जहाँ पे अमरदेव ये कहते हैं कि निकिता ने उनकी शक्तियों पे शक किया है, अब शैतान उनके पीछे पड़ चुका है। अब अगर निकिता जिंदा रहना चाहती है तो उसको अपनी कोई जानवर की बलि देनी होगी। इसी चीज़ को सुन के निकिता गुस्सा हो जाती है और अमरदेव के गले में चाकू रखती है और पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जहाँ पे अमरदेव कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और अगर तुम इस चक्कर में मुझे मारना चाहो तो मार भी सकती हो, क्योंकि अगर तुम मुझे मार देती हो तो उससे मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा लॉस होगा, क्योंकि तुम मुझे गलत साबित नहीं कर पाई और मुझे मार दी। अब ये चीज़ हर जगह पब्लिक हो जाएगी और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे बट मेरा वो लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। जिसको सुन के निकिता अपने आप को कंट्रोल करती है और वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पे निकिता जोली से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निकिता को वो वहाँ पे लेके जाए। बट यहाँ पे जोली गुस्से से उसके भाई के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल देता है, जिसकी वजह से निकिता गुस्सा होकर जोली को एक खींच के चाटा मारती है और अपने होटल रिटर्न चली जाती है। होटल रिटर्न जाने के बाद निकिता अपने रूम में जब अकेले बैठी रहती है उसके पास वही बिल्ली आती है। अब निकिता को ऐसा फील होता है कि शायद अमरनाथ सही कह रहा था। अब वो उस बिल्ली को ख़त्म करने के लिए मन ही मन सोच रही होती है, बट फिर वो अपने आप को शांत करती है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ वो कहीं डाल दिया था कि तुम्हें जानवर की बलि देनी है, जहाँ पे वो अपने आप को समझाती है और थोड़ा सा काम डाउन होकर उस बिल्ली को छोड़ देती है। रूम में बैठे बैठे निकिता की अचानक से तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अब वो बेहोश हो जाती। उसी वक्त हम निकिता के बैग को नोटिस कर पाते हैं जो ब्लू से ग्रीन कलर का
कलर जो होता है चेंज होता है। मतलब कहीं ना कहीं उस बेग के अंदर कोई लिक्विड था जिसकी वजह से दूसरा कोई लिक्विड उसके साथ रिएक्शन कर रहा था। उसी वक्त जोली आता है और निकिता को लेके फिर से उसी आश्रम में जाता है, जहाँ पे उनके सामने रिक्वेस्ट करता है कि आप कैसे भी करके निकिता को बचा लीजिए। जहाँ पे वो निकिता को लेके एक रूम में जाते हैं और उसको कहते हैं कि अब तो तुम्हें मेरे शक्तियों पे भरोसा हो ही गया होगा। जहाँ पे निकिता कहती हाँ मुझे यकीन है पर सच्चाई पे। और यहाँ पे इस मूवी के असली पत्ते ओपन होते हैं, जहाँ पे निकिता उनको ये रिवील करती है। निकिता ने यहाँ पे ये बताया कि तुम ऐसा एक तो ड्रग्स लोगों के चीज़ों पे एसेट्स पे लगा देते हो जिसके बाद उनको हेलुसिनेशन होने लग जाता है। जो मॉन्स्टर की ड्राइंग उन्होंने हर किसी के घर में देखी है, वही मॉन्स्टर का ड्राइंग बड़ा वाला यहाँ पे इसी आश्रम में लगा हुआ है। तो लोगों को पहले तुम इस आश्रम में लाते हो और ये मॉन्स्टर का ड्राइंग तो दिखाते हो, जिसके बाद वो एसेट पे लगा हुआ लिक्विड के वजह से वो हेलुसिनेट करते हैं और उनको हेलुसिनेशन में वही वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है। और फिर वो जो हरा वाला लिक्विड जो निकिता को मिला था वो एक्चुअल में उसका एंटीडोट होता है और इसी के द्वारा तुम यहाँ पे लोगों को ठीक भी कर देते हो। और ये चमत्कार नहीं तुम्हारा साइंस है। जहाँ पे निकिता ये कहती है कि तुम इससे पहले एक पुराने लैब में काम किया करते थे जिसके वजह से तुम्हारे पास इतने सारे नॉलेज है केमिकल्स के बारे में। जहाँ पे वो ये भी बताती है कि तुम लोगों को इस तरह से ठगते हो और चोरी करते हो। व्यूअर्स हमें ये समझ में आ रहा होगा कि निकिता बेहोशी के हालत में जब मरने ही वाली थी तो वो अचानक से ठीक कैसे हो गई। जहाँ पे निकिता ये रिवील करती है कि जब वो ऑलरेडी बेहोश हो गई थी उसी वक्त जोली आकर उसको बचाता है और वो जब नोटिस करता है कि यहाँ पे निकिता का बैग का पर्स का कलर चेंज हो चुका है तो उसको समझ में आ जाता है। एंड वो और एक चीज़ रिवील करती है कि जोली जब अपने होटल में बैठा हुआ होता है, मतलब निकिता को छोड़ के जाता है, तो वो फ़ोटोज़ चेक करता है जहाँ पे उसको उसी लड़की के घर के बाहर एक आदमी नज़र आता है और वो आदमी उनके हर एक फ़ोटो में कहीं ना कहीं होता है। जहाँ पे उसको लगता है कि निकिता सही कह रही थी, ये सब कुछ एक ट्रैप था जिसके वजह से वो हरा वाला लिक्विड वो निकिता को पिला देता है। अब निकिता बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मतलब उसका हेलुसिनेशन ख़त्म हो चुका था। अब ये सारी चीज़ें जब वो सामने में बताती है और वो बाबा एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर जोली ने एक चश्मा पहन रखा था, उस ग्लासेस में हिडन कैमरा छुपे हुए थे जो लाइव चल रहा था। अब पब्लिकली ये चीज़ें रिवील हो चुकी थी कि जो बाबा है वो ढोंगी है और उसने आज तक कितने लोगों को इस तरह से मारा है और उन लोगों को कितनों को धोखा दे रहा है। निकिता ये रिवील करती है कि अमरनाथ की वो ड्रैग वाली जो फैक्ट्री है वहाँ पे ऑलरेडी निकिता जा चुकी है। एंड सेकेंड थिंग, अभी वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई होगी। अब यहाँ पे उस बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा वो निकाल के रख देती है। एंड साथ ही साथ ये भी बताती है कि मेरे भाई को तुमने इस तरह से मारा, जब मेरे भाई यहाँ पे आए थे तुमने उनके अस्थमा के पंप के अंदर वही लिक्विड वो ड्रग्स डाल दिया जिसकी वजह से वो बार बार उस मतलब पंप को यूज़ कर रहे थे और उनको हेलुसिनेशन हो रहा था कि वो जो मॉन्स्टर है उनके आसपास है और तुम लोगों को इसी तरह से पागल करके उनको हेलुसिनेशन के द्वारा ख़त्म कर देते हो। दुनिया के सामने सच्चाई आने के बाद यहाँ पे आश्रम के अंदर जितने भी उनके भक्त मतलब उस बाबा के थे वो सब उस बाबा को पकड़ के ले जाते और पीट के उसको बाहर ले जाते हैं। बाहर पुलिस भी आ जाती है और उस बाबा को अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन कट करके हमें निकिता और जोली पे दिखाया जाता है, जहाँ पे निकिता और जोली फिर से रिलेशनशिप में आ चुके थे और वो लोग इंडिया जा रहे थे कोई नया केस के ऊपर। अब इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन निकिता रॉय। तो ये आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर नई वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे।